समस्त जीव मात्र का परम प्रयोजन जो है समस्त दुखों से छुटकारा और परमानंद की प्राप्ति। वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे जो दुख हमें प्रतीत होते हैं ये अविद्यक है। क्या है? अविद्या। अर्थात अविद्या से इनकी प्रतीति तो होती है परंतु सचमुच में इनकी सत्ता होती ही नहीं है। कहने का मतलब वास्तव में कोई दुखी होता ही नहीं, दुखी होने की भ्रांति होती है। यदि किसी को सचमुच में दुख होता हो या कोई सचमुच में दुखी हो तो फिर उसे नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आती या नहीं आती सबको? तो कहने का मतलब दुख जो है, जिस दुखों से वह छूटना चाहता है ये भी एक प्रकार की भ्रांति है, और जिस सुख को प्राप्त करना चाहता है वह भी एक प्रकार की भ्रांति है, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और दुख उसे स्पर्श भी उसे छू भी नहीं सकता। परंतु होता क्या है, अविद्या के वशीभूत हुआ ये जीव। अविद्या के वशीभूत तो क्या, विद्या के कारण ही जीव नाम होता है। अर्थात जब तक अविद्या ज्ञान को महत्व दिया जाता है तब तक यही जीव अपने आप को कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला समझ करके सुखी दुखी होता ही रहता है। तो वास्तव में देखा जाए तो दुखों की जो निवृत्ति है और सुखों की जो प्राप्ति है ये केवल और केवल मात्र क्या है? भ्रांति। ये भ्रांति है। ये साधकों को समझाने के लिए, अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध करवाने के लिए श्रुति शास्त्र संत महापुरुषों ने अनेक प्रकार की कल्पनाओं के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का कैसे बोध हो इसके बारे में नाना प्रकार की युक्तियां आदि दे करके जीव को यथार्थ तत्व का बोध करवाने के लिए सारे के सारे प्रवृत्त हुए हैं। तो अपना जो ये प्रत्येक माह का जो कार्यक्रम जो प्रारंभ किया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जीव ठीक ठीक प्रकार से भ्रांति से विनिर्मुक्त हो। क्या हो? विनिर्मुक्त हो। यह सार बात इस प्रकार से समझ लीजिए कि वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन करना ही नहीं है। बताओ, परमात्मा में कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? नहीं। और संसार में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। वास्तव में न तो जगत में परिवर्तन करना है न परमात्मा में परिवर्तन करना है। केवल और केवल मात्र अपने खोपड़े में जो, अपनी बुद्धि में जो ना समझी बैठी हुई है, क्या बैठी हुई है? ना समझी। केवल और केवल मात्र बुद्धि में परिवर्तन करना है। ये सारे के सारे शास्त्र, सारे के सारे साधन वजन, ये जो कुछ भी है सारे के सारे बुद्धि में परिवर्तन करवाते हैं। आ रहा है समझ में? यदि बुद्धि में परिवर्तन हो गया तो समझो जीवन धन्य हो गया, और यदि बुद्धि में परिवर्तन नहीं होगा तो संसार में परिवर्तन करते रहो, करोड़ करोड़ कल्प तक करते रहोगे, फिर भी कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। वास्तव में फायदा होने वाला है ही नहीं। तो अच्छी तरह से सबसे पहले यह निश्चय कर लेना है, केवल और केवल मात्र बुद्धि में जो कचरा है बस उस कचरे को हमें ठीक प्रकार से निकालना है। तो ये जो भी कार्यक्रम शुरू हुआ किसके लिए हुआ? बुद्धि का कचरा, केवल मात्र बुद्धि में परिवर्तन करने के लिए। बुद्धि में से जो कचरा है वो कचरा भी वास्तव में देखा जाए तो अनादिकाल के जो संस्कार है उन संस्कारों के वशीभूत हुए जीव वेदवादी और पामर पुरुषों के संग से, संसारियों के संग से अनात्म देहादि प्रपंच को महत्व दे करके, इनके साथ में तादात्म्यपन करके अपने आप को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझते हैं। पापी पुण्यात्मा कर्ता भोक्ता परिचिन्न संसारी जीव समझते हैं। तो ये अज्ञानियों का संग कर करके जो जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके अपने को कुछ का कुछ मानने लग गया है, बस इसकी सम्यक प्रकार से निवृत्ति के लिए ही सत्संग और संत महापुरुषों का सानिध्य होता है। आ गया समझ में? तो आज तो वैसे शुरुआत है, अब जो कार्यक्रम शुरू होंगे उनके अंतर्गत, क्योंकि पहले तो विचार चल रहा था, निमंत्रण तो दे दिया परंतु शायद कोई आए या ना आए, क्योंकि फोन तो किसी को किया नहीं, केवल बस एक मैसेज कर दिया। देखते हैं कौन कौन से साधकों में तड़पन है, कौन कौन सचमुच में आत्म
कल्याण के आत्म पिपासु है, विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते, क्योंकि पीछे पड़े तो काम चलने वाला है नहीं। और जिनको गरज होती है सचमुच में, जैसे बीमारी होती है वो 1000 बार डॉक्टर के वहां पर जाता है, डॉक्टर पीछे थोड़ी घूमेगा क्या। तो पता नहीं था कि साधक आएंगे भी या नहीं आएंगे, फिर भी चलो इतने साधक आ गए है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात। इसके लिए तो सबको विशेष रूप से धन्यवाद है। तो पता लग गया आ गए हैं, तो अब की बार शायद और ज्यादा ही आएंगे, तो अब की बार और विशेष तैयारी करेंगे। तो हमें करना क्या है, सबको ब्रह्म विचार के मार्ग में किस किस प्रकार की अड़चनें आया करती हैं, क्या क्या प्रतिबंध हुआ करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है और जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। फिर ये सारा का सारा चक्र क्या है, इस चक्र से हमें मुक्त होने के लिए रास्ते के जितने भी प्रतिबंधक है, आराम समझ में, उन सारे के सारे प्रतिबंधकों को समझना भी है और उन प्रतिबंधकों के ऊपर विचार भी हमें करना ही है। आ गया समझ में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक शंका कर ली गई थी, वो कौन सी शंका थी, निंदा की, शायद ऐसा था ना कुछ। निंदा की बात है। हाँ बिल्कुल सत्य। कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो ये राग द्वेष जो होते हैं ना, जैसे कोई वैज्ञानिक यदि कोई आविष्कार करे और उस समय उसके मन में राग और द्वेष आ जाए, तो बताओ वह कोई खोज कर पाएगा क्या। अरे ऐसे ही परमार्थ के मार्ग में जो, कहने का मतलब इनके चक्कर में पड़ जाते हैं तो सचमुच में वे कभी भी आगे बढ़ सकते ही नहीं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो सबसे पहले नंबर की बात यही है कि जो साधक इससे ऊपर उठ जाएंगे सचमुच में वे ही आगे बढ़ पाएंगे, वरना जो निंदा के चक्कर में पड़ जाएंगे तो है जहाँ पर वहां रह जाएंगे। और शायद वहां तो ये प्रकृति राज्य में ये अटल नियम किया गया, सदा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी एक जगह पर स्थित रह सकता ही नहीं। ऐसा निश्चय समझ लो, या तो आगे बढ़ो या फिर पीछे हटो, एक जगह पर स्थायी संसार में कोई रह सकता ही नहीं। जैसे बहते हुए पानी को कोई पाड़ बना करके रोकना चाहे तो वह पानी आगे नहीं जा सकेगा, परंतु वह पानी जिधर से आया उधर जरूर चला जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा सिद्धांत है कि या तो आगे बढ़ो या फिर पीछे हटो। यदि आप आगे नहीं बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको पीछे हटना ही पड़ेगा। आ गया समझ में। तो कहने का मतलब यदि हम इस राग द्वेष के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, पीछे जरूर निश्चित रूप से गिर जाएंगे या नहीं गिरेंगे। हाँ, तो सबसे ये बहुत बड़ा दोष है एक प्रकार से निंदा आदि का। तो चलो इस पर थोड़ा और विचार कर लेते हैं। पहले सुनाया भी था और सब आ गए तो थोड़ा इनको भी पता लग जाए, क्योंकि जो निंदा के चक्कर में पड़ेंगे, निंदा के चक्कर में पड़ने वाला निश्चित रूप से स्तुति को चाहता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। जो निंदा से घबराता है इसका मतलब क्या है, उसके मूल में बैठा हुआ कि मेरी स्तुति हो, इसका मतलब इसको कहते हैं लोक वासना। क्या कहते हैं, लोक वासना। और ये 3 प्रकार की जो वासना होती हैं यही सबसे बड़ी प्रतिबंधक हुआ करती हैं ब्रह्म विचार के मार्ग में। देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना, इन तीनों का फिर धीरे 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 आगे विचार करते रहेंगे। अभी जो थोड़ा विषय चल रहा है इसी पर विचार कर लेते हैं। तो कहने का मतलब जो निंदा से घबराता है वो किसको चाहता है, स्तुति को चाहता है। आ रहा समझ में, या किसी को कोई शंका है। निंदा से जो घबराता है, जो अपनी निंदा नहीं सुनना चाहता है, या निंदा से मरने मारने पर उतारू हो जाता है, इसके मूल में बैठा हुआ है कि उसे केवल और केवल मात्र स्तुति चाहिए। और देखो एक थोड़ा सूत्र और सुन लीजिए। ये राग और द्वेष जो होते हैं इनको मधु और केटभ कहते हैं। क्या कहते हैं, मधु और केटभ। ये 2 बहुत बड़े देते हुए आप सब लोगों को पता, वरना धर्म शास्त्रों को देखते रहना, उनका पता लग जाएगा। मधुसूदन भगवान का नाम है ना, मधुसूदन। तो जिन्होंने मधु नाम दैत्य को मारा, उन्होंने केटभ नाम दैत्य को भी मारा। तो इनमें ये राग और द्वेष जो होते हैं, इनमें द्वेष से भी और ज्यादा खतरनाक होता है राग। ध्यान रखना,
निंदा से भी क्या खतरनाक वस्तु होती है? स्तुति। स्तुति होती है, क्योंकि निंदा से तो कोई मुक्त हो भी सकता है, परंतु स्तुति से मुक्त होना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। द्वेष द्वेष कहने का मतलब कोई 24 घंटे द्वेष नहीं कर सकता, ध्यान रखना अच्छी तरह से। है कोई ऐसा सूरवीर जो 24 घंटे द्वेष करके दिखा दे? कोई 24 घंटे क्रोध करके 24 घंटे रह सकता है क्या? परंतु ये राग एक ऐसा रोग है कि कहने का मतलब द्वेष से कितनी गुना अधिक ये अपने भीतर स्थायी रूप से रह जाता। आ रहा समझ में? इसलिए द्वेष से भी राग अधिक खतरनाक होता है। तो राग के ऊपर विजय प्राप्त करता है, समझो वह उससे भी बड़ा शूरवीर होता है, उससे भी और उच्च कोटि का साधक होता है। आ गया समझ में? तो देखो, ये निंदा जो होती है, हमें किस प्रकार से विचार करके इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि शास्त्रों का, संत महापुरुषों का ऐसा कथन है, अपने भीतर हिमालय पर्वत जितने भी छल कपट हो, फिर भी वह दिखाई नहीं देते, और सामने वाले में एक राई के दाने जितना छल कपट हो तो वह दिखाई दे जाता। आ रहा समझ में? स्वयं का दिखाई नहीं देता। हाँ, स्वयं में हिमालय पर्वत जितना छल कपट भरा हुआ हो, फिर भी वह नहीं दिखता, और दूसरों में थोड़ा सा छल कपट भी हो तो तुरंत हम कह देते, अरे तुम्हारे में ये कमी है, जबकि हमारे में क्या कमी? एक अंगुली हम उस ओर करते हैं, परंतु 3 अंगुलियां अपने ओर इशारा कर रही, जिसमें ये अंगूठा साक्षी होता है। तो 3 अंगुलियां इशारा करती, इसे तुम 3 गुना खतरनाक हो सकते हो, परंतु हम कहने का मतलब क्या करते हैं? वो आदत पड़ गई एक प्रकार की, वह आदत छूटती ही नहीं, और इस आदत के कारण ही लोग ब्रह्म विचार करने में पूर्ण रूप से सफल हो ही नहीं सकते। तो देखो होता क्या है, संत महापुरुषों का, शास्त्रों का तो ऐसा कथन है, यदि कोई निंदा करता है, क्या करता है? निंदा। तो समझ लेना चाहिए सचमुच में हमारा सच्चा हितैषी यदि कोई इस संसार में है तो वही है। क्योंकि संतों का कथन है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाय। अरे भाई, निंदा करने वाले को तो पास में रखना चाहिए, क्योंकि वह क्या करता है? बिना पानी और साबुन के भी अपने स्वभाव को निर्मल बना देता है। बनाता या नहीं बनाता? और दूसरी बात यह है, निंदा जो की जाती है शरीर की जाती है, किसकी? शरीर की। आत्मा की तो निंदा, या आत्मा की निंदा होती है? तो बताओ, शरीर वास्तव में निंदनीय है या नहीं है? निंदनीय है। अरे सचमुच में तो निंदनीय है। संत महापुरुष तो समस्त शास्त्री से शरीर की निंदा करते हैं। ये तो परमात्मा ने कृपा करके इसके ऊपर चमड़ा लगा दिया। यदि चमड़ा नहीं लगाते तो बताओ, इसको कोई देख पाता है क्या? अरे दिन रात हम डंडा लेकर के कौवे और कुत्तों से इसकी रक्षा करते, परंतु हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो बताओ, परमात्मा ने कृपा करके चमड़ा लगाया और हम इस शरीर के चक्कर में ही पड़ जाए, इसके राग द्वेष के चक्कर में पड़ जाए, तो बताओ समझदार है क्या? तो शरीर यदि निंद्यन्ते सहायते जनाम में मन आत्मना यदि निंद्यन्ते स्वात्मानम निंद्यन्ति ते। अर्थात यदि शरीर की कोई निंदा करता है तो समझो वह हमारी बहुत बड़ी सहायता कर रहा, बहुत बड़ा हमारा हित कर रहा है। आगे समझ में? और यदि कोई आत्मा की निंदा करता है तो समझ लेना चाहिए स्वात्मानम निंद्यन्ति ते, वह स्वयं अपने ही निंदा कर रहा है। ये थोड़ा सूक्ष्म रहस्य जो समझेंगे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कहने का मतलब, शरीर की यदि कोई निंदा करते तो हम भी तो शरीर की निंदा करते हैं। तो बताओ, शरीर की निंदा करना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी। अरे बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि शरीर तो स्वरूप से ही निंदनीय है। और वैसे देखा जाए तो इस शरीर के द्वारा यदि कोई आत्म साक्षात्कार, आत्मलाभ प्राप्त कर लेता है तो समझ लेना चाहिए उनका जीवन धन्य हो जाता है। और यदि इस प्रकार से न करके ऐसे ही विषय भोगों में अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करके जैसे आया वैसे ही चला जाता, तो वह तो सचमुच में निंदनीय है ही। तो शरीर जो होता है ये सचमुच में निंदनीय ही होता है, क्योंकि अविद्या ही निंदनीय है। तो अविद्या का कार्य क्या स्तुति योग्य है क्या? अरे शरीर अविद्या से ही तो बना हुआ है। आ रहा समझ में?
तो अविद्या से बना हुआ शरीर निंदनीय है। तो कहने का मतलब जो निंदनीय होती है उसी की निंदा होती है, और उसकी यदि कोई निंदा करते हैं तो जो सचमुच में साधक होते हैं निस्त्रेय गुणोपति विचरते को विधि को निषेध है, तो आत्मकल्याण के मार्ग पर निकल जाता है। वह फिर किसी की परवाह नहीं करता है, न राग की परवाह करता है, न द्वेष की परवाह करता है, क्योंकि जो इनकी परवाह करेंगे वो वहीं पर क्या करेंगे, अटक जाएंगे। अरे क्या बात। पहले आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया था, शायद कोई महात्मा रास्ते में चल रहे थे, अपने भजन ध्यान में मस्त थे, अंतर्मुख थे, किसी से चर्चा नहीं करते थे, अच्छे भगवत भगत थे, साधन प्रायण रहा करते थे, हर प्रकार से आदरणीय थे। होता क्या कि एक बार भजन करते हुए जा रहे थे, राम राम कर रहे थे, और सामने से कोई एक भैंस आती है और भैंस उनको टला लगा देती है, जिससे वो गिर जाते हैं और भैंस एक तरफ चली जाती है। अब होता क्या है कि भैंस ने उनको गिरा दिया, तो भैंस के ऊपर उनको गुस्सा आ गया, अरे इसने मेरे को गिरा कैसे दिया। अब वो जहाँ पर जाए वहां पर उस भैंस की निंदा करते हैं, सबको ये समझाते देखो भाई ध्यान रखना, ये भैंस जो है इसका नाम महिषी भी है, तो ये भैंस जो है महिषासुर के वंश में है, इसलिए भैंस को पालना नहीं चाहिए, भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, ये भैंस ठीक नहीं है। अब विचार करके देखो, भैंस ने थोड़ा गड़बड़ घोटाला किया और साधना छोड़ दी और इसके चक्कर में पड़ गए। जहां जाते वहां पर अब साधना करते तो थोड़ी बहुत करते हैं, परंतु अधिक समय उनका वो निंदा में व्यतीत तो होने लग गया। अब एक बार उनसे भी कोई ऊंची कक्षा के कोई महात्मा थे, विद्वान थे, जब उन्होंने सुना कि वो अर्धगण इस प्रकार से निंदा करते हैं और उनके सामने भी जब निंदा की भैंस की, तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम ऐसा क्यों कहते हो, अरे भाई भैंस का दूध भी एक कोई यज्ञ होता है, उस यज्ञ में भैंस के दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए तुमको भैंस की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब महाराज उस महात्मा को उसका उत्तर लगा नहीं, आया नहीं, विचार किया परंतु बुद्धि में बैठा नहीं, तो क्या किया, काशी चले गए और जाकर के वहां पढ़ने लग गए कि मैं उसको परास्त करके उनको हरा करके रहूंगा। अब पूरा जीवन उनका उसी में व्यतीत हो गया। अब बताओ विचार करके, ये राग द्वेष जो है अपने को कहीं का रखते हैं क्या, रखते ही नहीं है। परंतु कहने का मतलब सचमुच में जो संसारी होता है वही इसे आकर्षित प्रतिकर्षित हुआ करता है, तो साधक होता है वो तो इनकी परवाह करते ही नहीं, ठीक है ना। परवाह किसकी नहीं करते, वो जानते हैं कि यदि ये मेरे में जो कुलक्षण नहीं है फिर भी कह रहा है, तो वो जानता है कि चलो कोई बात नहीं, कह रहा है इसका भाव है, हमारे में तो लक्षण है नहीं, और यदि लक्षण हो तो उसको वह दूर करने की पूरी कोशिश करता है। तो अपने में यदि कोई अवगुण है, कोई सामने वाला बता रहा है, तो उसको दूर करने की चेष्टा करो, और यदि अवगुण नहीं है तो वह कह रहा तो उसका भाव अपने को क्या करना है, ठीक है ना। तो शरीर सचमुच में निंदनीय हुआ करता है, शरीर की निंदा से किसी को घबराना नहीं चाहिए। और वैसे देखा जाए तो निंदा स्तुति अनात्म पदार्थों की ही होती है। सत्य कहा जाए तो जो निंदा के चक्कर में पड़ते हैं, जो स्तुति के चक्कर में पड़ते हैं, समझो वे बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं, सचमुच में वे जीवन को धन्य कर नहीं पाते हैं। इसलिए साधक को इस जगह पर अटकना नहीं है, क्या नहीं करना है, अटकना। हाँ, इस जगह पर नहीं अटकना, बल्कि इनका वास्तव में फायदा उठाना है। या ऐसा समझ लो इस संसार में ऐसी कोई क्रिया चेष्टा है ही नहीं जो अपने कल्याण के लिए नहीं हो। अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनना, क्योंकि अब यहाँ पर तो केवल कक्षा प्रारंभ होगी और साधकों की तैयारी के लिए ही सुनाया जाएगा। अर्थात विचार सागर पढ़ने की योग्यता जिस समय आ जाएगी, फिर उसी समय विचार सागर का अध्ययन करवाएंगे। पहले करवाए तो तैयारी तो है ही नहीं, पता तो लगे वास्तव में कौन किसको कितना महत्व दे रहा, सचमुच में ये इस विद्या के योग्य है या नहीं है। नहीं है तो पहले तैयारी करो, क्योंकि ये विद्या ऐसी है, विरोचन आदि जिन्होंने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर श्रवण किया, परंतु वो कहने का मतलब हुआ क्या। और ये दूध इस प्रकार का होता है, ये ठहरता नहीं, केवल सोने के पात्र में ही लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब कोई देहात्मवादी हो जाते हैं,
कोई इंद्रियवादी हो जाते हैं, कोई मन बुद्धि को महत्व देने लग जाते हैं, कोई अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके पागल होने लग जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले निश्चय कर लेना चाहिए, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कोई जन्म जाए चाहे मर जाए, कोई आए चाहे जाए, चाहे लाभ हो चाहे नुकसान हो, जो कुछ भी हो रहा समझ लेना चाहिए इसी में मेरा सच्चाईत है। सदैव यथैव कुरुते तदेव मंगलाय। ईश्वर जो कुछ भी करता है उसी में अपना परम मंगल है। इसलिए जो घटनाएं घटित होती हैं उस घटनाओं में हमें रोना नहीं है, पागल नहीं होना है, साधन भजन नहीं छोड़ना है। अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वास्तव में देखा जाए तो जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, ये सारा का सारा कल्पना मात्र है। ये दिखाई तो देता परंतु वास्तव में होता ही नहीं। अरे जब संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जन्म मृत्यु भी स्वप्न के समान है। वास्तव में न कोई जन्मता है न कोई मरता है, फिर किसकी परवाह करना, किसके लिए चिंता करना, किसके पीछे पागल होना, किसको महत्व देना। इसलिए तो वास्तव में सचमुच में ब्रह्म विद्या को महत्व देंगे, उनका जीवन अलग ढंग का हो जाएगा। उनका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, चलना फिरना, आना जाना, मिलना बिछुड़ना, वो सारे के सारे साधन रूप हो जाया करेंगे। और जो सचमुच में अपने जीवन को धन्य नहीं बनाना चाहते हैं, केवल मौज मस्ती चाहते हैं, मनोरंजन चाहते हैं, वो क्या, वो थोड़ी देर के लिए तो साथ चलेंगे परंतु फिर आगे वो निहाल कर नहीं सत्य। हाँ, आगे कभी निहाल नहीं कर पाएंगे। एक बार वो शायद दृष्टांत सुना होगा, राजा ने गुरुजी के लिए इतनी व्यवस्था की, राजा अपनी बराबर सारा का सारा ठाट बाट काम का सब कुछ कर देते हैं। और फिर कहते गुरुजी अब बताओ आप में और मेरे में क्या अंतर है। गुरुजी तो शुरू में ही कहते थे बेटे बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर, सब बराबर कर दिया। फिर कहा अब बताओ अब आप में और मेरे में क्या अंतर है। फिर कहा चलो बताते हैं, घूमने के लिए चलते, रास्ते में बताएंगे। अब निकले महाराज तो 3 किलोमीटर तक गए, तब तो कोई बात नहीं थी, परंतु शाम को 5 बजे का भी टाइम हो रहा था, सूर्यास्त अस्ताचल चल की ओर जा रहा था। अब राजा कहने लगा भगवान अब लौट चलते, अरे भाई थोड़ा और चलो। और सूर्यास्त हो गया तब तक चलते रहे। और फिर राजा ने तो पैर खड़े कर दे, नहीं भगवान मैं तो एक कदम भी आगे नहीं रख सकता, अब तो अपने को वापस चलना चाहिए, बहुत ज्यादा समय हो गया, घर पर कब पहुंचेंगे। 7 किलोमीटर आ गए अपने वहां से, अब चलेंगे तो उसमें कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। महात्मा ने कहा बेटे तेरे में और मेरे में यही फर्क है, तू वापस जाना चाहता और मेरे को किसी की आवश्यकता। तो कहने का मतलब दिखाई तो एक जैसे देते हैं परंतु उनमें और उनमें रात दिन का अंतर होता है। अज्ञानी और ज्ञानी, साधक और संसारी, ये एक जैसे खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते दिखाई देते हैं परंतु इनमें और इनमें रात और दिन का अंतर हुआ करता है। तो जो सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उनका सारा का सारा जीवन, चाहे वो शास्त्र पढ़े हुए हो या न पढ़े हुए हो, सारा का सारा जीवन उनका शास्त्र की मर्यादा के शास्त्रोक्त रीति से ही उनका जीवन होगा। उनके अंतर्गत धीरे धीरे स्वतः ही स्वाभाविक रूप से विवेक आदि साधन प्रकट होने लगेंगे। और विशेष बात अच्छी तरह से साधकों को समझ लेना चाहिए, फट संपत्ति जिनके जीवन में है तो समझ लेना चाहिए, समस्त विवेक वैराग्य मुमुक्षुता सारे के सारे साधन उनके जीवन में हैं। और यदि फट संपत्ति नहीं है तो समझ लेना चाहिए विवेक वैराग्य मुमुक्षुता भी एक प्रकार का धोखा है, ये दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए हैं। इसलिए जीवन में सर्वप्रथम फट संपत्ति की आवश्यकता होती है। मन वश में है या नहीं, इंद्रियां वश में है या नहीं, इन सारी की बातों को ठीक ठीक प्रकार से समझना है, इनको धारण करना है, इनके अनुसार अपने जीवन को बनाना है। यदि फट संपत्ति जीवन में आ गई तो समझो सचमुच में आपका जीवन धन्य हो गया। और फट संपत्ति नहीं आई तो समझ लेना चाहिए ये सारा का सारा मनोरंजन हो रहा है। आराम समझ में। हाँ, चाहे आप भले कितने शास्त्र कंठस्थ कर लो, कितने भजन बोलना सीख लो, न मालूम कुछ का कुछ कर लो, यहाँ तक बताया कि होवे चौगदा विद्या निदान, पूर्ण सकल कला विद्वान, जिसका 10 दिशा में होवे मान, फिर भी आत्मतत्व की खोज के बिना सारा का सारा व्यर्थ होता है। सत्य को जाने बिना दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं।
सत्य को जान करके ही मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है। बिना सत्य के जाने कभी भी दुखों से मुक्ति प्राप्त होती ही नहीं। तो दुखों से यदि छूटना हो तो सत्य को जानो। जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, ये सत्य नहीं है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अरे इंद्रियां और इंद्रियों की जहाँ तक पहुंच है, ये सारा का सारा स्वप्नवत है, सारा का सारा कल्पना मात्र है। इसलिए इनको महत्व न दे करके सत्य को ही महत्व दे, तब तो समझ लेना चाहिए अपना जीवन धन्य हो गया, अपना जीवन धन्यता की ओर बढ़ रहा है। वरना इसके अभाव में समझ लेना चाहिए हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे। ये तो अपने को भ्रांति होती कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ, उसको नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने को ही धोखा दे रहे हो। और जो अपने को धोखा देता है उससे बड़ा ना समझ तो संसार में कोई है ही नहीं। कोई होता है क्या? कोई नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के इनमें जो कुछ कुछ सूत्र, इनको हर बार एक एक सूत्र को भी अपन जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही जल्दी साधक सचमुच में शास्त्रों की गहराइयां और महापुरुषों के जो अनुभव है, वेदांत की जो ऊंचाइयां हैं, वेदांत का जो रहस्य है, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की ओर और विद्या के बंधन से मुक्त, जिस विद्या से हुआ जाता उस विद्या का ठीक ठीक प्रकार से साक्षात्कार हमें होने लगेगा। तो जीवन का सार केवल और केवल मात्र है विद्या के बंधन से मुक्त होना। किससे मुक्त होना? बस विद्या के बंधन से मुक्त होना। ये दूसरे जितने भी बंधन दिखाई देते हैं ये तो अपने को भ्रांति से दिखाई देते हैं, भ्रांति से इनकी प्रतीति होती है। सचमुच में ये मनुष्य जीवन मौज मस्ती के लिए, खाने पीने के लिए, मजे लेने के लिए, न मालूम दूसरे तीसरे किसी काम के लिए मिला ही नहीं। ये तो अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए मिला हुआ है। अतः तो इसको छोड़ करके चाहे अरबों कर्मों की संपत्ति एकत्रित कर लो, चाहे पूरी सृष्टि के पर ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर लो, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर लो, सब कुछ कर लो, ठीक है। जब तक आंख खुली रहेगी, जब तक जागृत अवस्था रहेगी, तब तक इनका सत्व महत्व रहेगा। स्वप्न अवस्था में भी इनका कोई सत्व महत्व नहीं, फिर सुषुप्ति में तो है ही नहीं। सुषुप्ति में तो इनका अभाव हो ही जाता। और तत्व दृष्टि से देखा जाए तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य को कोई प्राप्त कर ले, फिर भी सचमुच में सच्ची शांति तो प्राप्त हो सकती ही नहीं है। तो बस अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो।